अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी मान लो भाई, क्योंकि बीपीएससी बोल चुका है कि सितंबर 2026 में एग्जाम हो जाएगा टीआरई 4 का। और काफ़ी कम समय बचा हुआ है, 6 महीने का समय है। 6 महीने के समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, सारे तमाम जितने भी सवाल हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे अराउंड, जो किसी भी आप 6 to 8 में, 9th 10th में, 11th 12th में जहाँ भी दे रहे हो, सब में लगभग 40 क्वेश्चन तो आता ही है। इतना क्वेश्चन तो जीके से आता ही है, जिसको हम जीके भी कहते हैं या जिसको हम जीएस भी कहते हैं, जनरल जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज भी कहते हैं। यहाँ से उतना क्वेश्चन आता है। तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे ओनली बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा मेरा मेन टारगेट है कि जो भी हमारे हमारे टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, उनको एक सीट फिक्स हो जाए। जो 46,000 जो प्लस वैकेंसी आई हुई हैं, तो यहाँ पे लगभग एक सीट उनको मिले, अपने एक सीट निकाल ले जाएँ, उनकी जीवन लाइफ सेटल हो जाए। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आज का सेशन में आर्टिकल 31 पढ़ने वाले हैं। 31 उतना चर्चा में नहीं रहता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो 31 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ बातें हैं जो 31 में समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा देश में संविधान लागू हुआ, उस टाइम हमारे संविधान में एक प्रावधान था संपत्ति का अधिकार, जिसमें संविधान में एक प्रावधान था कि जैसे मान लीजिए कि आपका 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। लेकिन जैसे संविधान लागू हुआ और संविधान में एक बात कही गई थी, कहा गया था कि अगर आपका आपका संपत्ति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी संपत्ति है, ये वाली आपकी संपत्ति है, अगर मान लीजिए सरकार को यहाँ से रोड निकालना है और आप बोल रहे हो कि मैं अपनी संपत्ति नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरा फंडामेंटल राइट है। और उस टाइम जो ये फंडामेंटल राइट था, उस टाइम मूल अधिकार में था, आर्टिकल 31 में डाला गया था। कहा गया था कि हर व्यक्ति को, नागरिक का अधिकार है कि अपना संपत्ति को बचाए बचाए रखे, जैसे मन करे वैसे उसको यूज करे। तो इसी को लेकर सरकार में और समाज में एक डिबेट स्टार्ट हुआ कि क्या हमारे देश के विकास में संपत्ति का अधिकार बाधा नहीं बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, इस गांव में सड़क निकालनी है, क्योंकि सड़क निकलेगा फिर डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बोल रहे हैं कि मैं अपना ज़मीन नहीं दूंगा, यहाँ से सड़क नहीं निकलने दूंगा। और अगर सरकार जबरन लेती थी तो जाते थे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जाते थे और सुप्रीम कोर्ट जाकर वहाँ पे बोलते थे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हमारा जो मूल अधिकार 36, मूल अधिकार 31 का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि 31 का क्या कहना था कि जबरन आपकी संपत्ति से कोई वंचित नहीं कर पाएगा, ये आपका फंडामेंटल राइट था उस टाइम। लेकिन सरकार को इसी को देखते हुए सरकार ने संविधान में संशोधन किया, और संविधान में संशोधन करके और इस अधिकार को यहाँ से हटा दिया। कहा कि देखो भाई, जो संपत्ति का अधिकार है वो ठीक है, तुमको दिया गया है, लेकिन संपत्ति का अधिकार, तुम्हारे संपत्ति के अधिकार की वजह से हमारे देश में विकास में जो बाधा बन रहा है, उसके वजह से ठीक है तुम लोग अपने संपत्ति का अधिकार रखो, लेकिन यह अधिकार जायज़ नहीं है। इसको हटाकर, एक संपत्ति का अधिकार को हटाकर क्या किया गया, एक मौलिक अधिकार से हटाकर एक संवैधानिक अधिकार कर दिया। मैं बात को समझाऊंगा कि मौलिक अधिकार क्या है और संवैधानिक अधिकार क्या है। पहले यहाँ देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में पास हुआ, और अनुच्छेद 31 का निरसन। 1978 से पहले अनुच्छेद 31 मौलिक अधिकार था। देश में बड़ा बात विवाद हुआ, और 1978 से पहले जब 44 अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में, कहने का मतलब 44वां संविधान संशोधन किया गया। लगातार क्वेश्चन पूछता है, और इस संशोधन के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकार को, यहाँ लिखा हुआ अनुच्छेद 31 मौलिक अधिकार था, इसका मतलब था 1978 से पहले। लेकिन 1978 के बाद अनुच्छेद 31 हटा, संपत्ति मौलिक अधिकार नहीं रहा। कहने का मतलब है कि कुछ बच्चों का डाउट होता है कि उसके बाद से जो संपत्ति का अधिकार था वो संविधान से हट गया। नहीं, संविधान से हटा नहीं बाबू, इसको संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, संविधान के फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन करके संविधान के फंडामेंटल राइट्स हटा दिया गया। इसको कहाँ डाल दिया गया, हमारे संविधान के अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया। आप बोलेंगे हाँ भाई, बात याद रखो बाबू, जो 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में था, इस संविधान में आर्टिकल 301 में डाला गया। देखिए बात समझिए, अगर कहीं 200 लिखा हुआ है इसका मतलब संविधान का है, अगर कहीं 100 लिखा हुआ है इसका मतलब संविधान का है, अगर कहीं 95 लिखा है इसका मतलब संविधान का है। लेकिन जैसे यहाँ पे ए लग जाता है कैपिटल लेटर में, जैसे यहाँ पे बी लग गया, जैसे यहाँ पे ए लग गया, तो आप देखेंगे इसको ए मतलब अमेंडमेंट करके लगाया गया है, बी मतलब अमेंडमेंट करके लगाया गया, अमेंडमेंट तो संशोधन करके डाला गया है। तो अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया, कहा गया कि देखिए जो संपत्ति का अधिकार है तो ठीक है आपको है, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार रह गया। संवैधानिक मतलब है कि संविधान की किताब में तो है, संविधान की किताब में है, लेकिन संविधान की किताब के भाग 3 में नहीं है।
भाग 3 मतलब आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट, इसमें नहीं है। अब कहाँ है? आर्टिकल 301 में है, यहाँ इसको डाल दिया गया। और कहने का मतलब है कि बार बार क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में जो संपत्ति का अधिकार, लगातार क्वेश्चन आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर, लगातार क्वेश्चन पूछा होगा कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है और एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं सब बात को इसमें मैं डाल रखा हूँ जो संविधान में संविधान के भाग 12 में है। भी याद रखिएगा किस भाग में है, तो 12 में है। और राज्य विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं की। ये बात कही गई थी कि सरकार कानून बना के संपत्ति के अधिकार से वंचित कर सकता है, लेकिन बिना कानून के वंचित नहीं कर पाएगा। इन सब बातों को हमारे संविधान में डाला गया। और अनुच्छेद 21 जो अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 30-31 था और बाद में 31 को हटा दिया गया। ध्यान देखिए 31 को हटा दिया गया यहाँ से, लेकिन इसमें 31A को जोड़ा गया। क्या कहता है कि संपदाओं के अर्जन के लिए विधियों की व्यावृत्ति। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 31A यह सुनिश्चित करता है कि भूमि सुधार एवं सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनों को अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती। मतलब कहने का मतलब है कि बाद में जैसे 31 हटाया गया ना, 31 हटाया गया यहाँ से, इसमें बहुत सारा क्लॉज लाके जोड़ दिया गया। मतलब मान लीजिए डेवलपमेंट करना है और आपसे संपत्ति से आप कुछ भूमि सुधार हो रहा है या कहीं कुछ हो रहा है, उसमें जैसे हमारे देश में बहुत सारे भूमि को मिलाकर एक भूभाग बनाया जाता था ताकि कृषि को डेवलप किया जा सके। वैसी स्थिति में आप अपने अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 को लेकर आप न्यायालय नहीं जाएंगे, ये नहीं बोलेंगे जाकर न्यायालय में हमारे साथ न्यायपूर्ण बात नहीं हो रहा है। सरकार कानून बनाने के बाद इसमें कुछ संशोधन करने के बाद आपको बोल सही जो अनुच्छेद 31 भी ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम की सुरक्षा। कहा है 9वीं अनुसूची जो हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं, जो संविधान में अनुसूची है, जैसे पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे 12वीं अनुसूची, 11वीं, संविधान में 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में जो 9वीं अनुसूची है, तो कहा गया है कि जो 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम की सुरक्षा, मतलब कहने का मतलब है कि सरकार जिस कानून को लाकर 9वीं अनुसूची में डाल देती है, वो अनुसूची में डाल देती है, तो उस अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से मुक्त, मतलब न्यायालय उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। न्यायालय नहीं देखेगा कि कानून कैसा है, गलत है कि अच्छा है। मौलिक अधिकारों से ऊपर की बात कैसा है, आप नहीं बोल सकते कि मौलिक अधिकार के लिए। देखिए मूल रूप से जो आया था ना, भूमि सुधार को लेकर आया था, क्योंकि भूमि सुधार बहुत जरूरी था हमारे देश में। चकबंदी कानून, हदबंदी कानून के माध्यम से सरकार ने भूमि सुधार की बात की। बहुत सारे छोटे छोटे भूमि के टुकड़े थे, इन टुकड़ों को मिलाकर सरकार ने एक बड़ा भूखंड बनाया, क्योंकि आप अच्छे से कृषि किया जा सके, और इसी को भूमि सुधार कहा गया, इसी को चकबंदी कहा गया। इन्हीं सब कामों के लिए, आप बहुत लोग बोल रहे थे मैं अपना भू जमीन नहीं दूंगा, तो इसी सब कामों के लिए सरकार ने कहा कि जो भूमि सुधार। और इतना ही नहीं, बहुत सारे राजा थे जिनके पास लगभग 200 बीघा, 500 बीघा ऐसे जमीन थे। तो इनसे जमीन कुछ लिया गया, छीना गया इनसे, क्योंकि तुम राजशाही खत्म हो चुका था, लोकतंत्र आ चुका था। तो इनको हटाकर सरकार ने ये कानून बनाया, उसी को कहता है कि 9वीं अनुसूची में। सरकार कुछ ऐसा कानून बनाती है जो इन राजाओं से जमीन छीन कर लोगों में वितरित करती है, उसको लाकर 9वीं अनुसूची में डाल देता था। गवर्नमेंट कहता था कि देखिए 9वीं अनुसूची में हम डाल चुका हूँ, भाई यहाँ पे आपका कोई नियम नहीं काम करेगा, आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते। इन्हीं सब बातों को दिया गया है। और उन्हीं जो अनुच्छेद 31C है, निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाली विधियों की रक्षा, मतलब जो हमारे अनुच्छेद, जो हमारे भाग 4 में जो नीति के निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 उल्लंघन की चुनौती नहीं दी। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे जैसे संविधान में जो मौलिक नीति के निर्देशक तत्व थे, उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकार अगर कोई कानून बनाती है, उस कानून के खिलाफ नहीं। नीति के निर्देशक तत्व मतलब जैसे 40 कहता है, आर्टिकल 40 क्या कहता है कि पंचायती राज लागू करो। आर्टिकल 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता लागू करो। अगर सरकार समान नागरिक संहिता पर कोई काम करती है, तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जाएंगे। इन सब बातों को यहाँ पर लिखा गया है। केशवानंद भारती किस 1973 में आया, बहुत बड़ा एक लैंडमार्क जज। मैं स्पेशल किसी वीडियो में बताऊंगा, अब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है केशवानंद भारती मामला कब आया, 1973 में आया था। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के बुनियाद बेसिक स्ट्रक्चर और बुनियादी संरचना की बात की गई थी। बहुत बड़ा जजमेंट है, मैं कभी पढ़ाऊंगा अच्छे से, बस आपको जितना आवश्यकता है उतना मैं बता रही हूँ। अनुच्छेद 31 के व्याख्या के बारे में इसमें डाल दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। संपत्ति का अधिकार, कुल मिलाकर जितना जरूरी चीज़ है उतना मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें डाले हूँ। सामाजिक न्याय बनाम व्यक्तिगत अधिकार को किस प्रकार, संपत्ति का अधिकार के बारे में, सामाजिक न्याय सुधार के बारे में मैं इसमें लिख दिया हूँ। आप इस पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, जितना जरूरी है मैं बता चुका हूँ। जो अनुच्छेद 300 के बारे में बता दिया हूँ, 31C इसमें जो मैं शॉर्ट में बता दिया आप लोगों को। देखिए आप लोग का काम की चीज़ें मैं बता दिया हूँ। आप लोग यही है कि आप अच्छे से रिवीजन करें, तैयारी करें। आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका तैयारी को बहुत बूस्ट कराएंगे हम, टेंशन मत लीजिए, बहुत ऊपर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।